कार्यकर्ता जो है पार्टी का प्रत्याशी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग सेवा करने वालों को जो है वो तरजीह देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी है राकेश गोयल, वो भारी बहुमत से विजयी होगा। सर, जिस तरह दिल्ली सरकार कहती है बिजली, पानी और सीवर का डंका पीटती कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, मगर यहाँ के कुछ उल्टा हमें भी नजर आ रहा है, जैसे आप भी बता रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जाइए, आप जाइए, टैंकरों पर जिस तरह का पानी की बर्बादी हो रही है और टैंक माफिया जिसके खिलाफ बहुत बड़े भाषण देती थी ये जो नेता हैं, आज वही टैंकर माफिया यहाँ पर काम कर रहा है और गरीब लोगों की जेब काटने का काम हो रहा है। उनको पानी नहीं मिल रहा है, हफ्ते हफ्ते में पानी आता है और पानी की निकासी का कोई स्थान नहीं है। लोग गंदी नालियों की वजह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो मुझे लगता है लोग इस सब को बातों को समझ रहे हैं। जिस विकास की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है और यहाँ केवल और केवल पिछले अगर 1 साल की हम बात करें तो भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार। और कि इस सरकार ने तो, आम आदमी पार्टी ने तो, कांग्रेस के लोग तो दलाली करने दफ्तरों में जाते थे। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने तो एक काम किया है, कांग्रेसियों को जो घर से जाते थे उनको कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी में लाके उनको दफ्तरों में बिठा दिया है, उनको दफ्तर दे दिए हैं ताकि वहीं बैठकर जो है वो भ्रष्टाचार हो सके। उनको सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है लोग इस आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझ रहे हैं। और बाकी अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ दूर दूर तक वो चुनाव में बर्बाद हो रहा है, वरना इस इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और हम इस भरोसे के साथ लड़ रहे हैं कि हम 100% इसको जीतने वाले हैं। सर, अगर मैं बाकी और भी 4 सीटों की बात करूं, उन 4 सीटों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बाढ़ 32 का आपने बताया कि यहाँ पे आपकी फुल तैयारी और जीत के ही जाएंगे। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आप पिछले दिनों में जब संकट आया तो उस समय 2 सरकारों के वर्किंग कल्चर का डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। और यहाँ 32 वार्ड के अगर 2 प्रत्याशियों का भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर नज़र आएगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब दिल्ली की गरीब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने उनकी मदद करने की बजाय उनकी जेब काटने का काम किया। कोविड-19 पीरियड के अंदर जिस तरह का भारत सरकार से राशन आया था या SDRF फंड का पैसा आया था, उस पैसे को मिस यूटिलाइजेशन यहाँ पर हुआ। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर यहाँ जो विधायक था आम आदमी पार्टी का और यहाँ जो रामचंद्र था जो पूर्व विधायक था, उन्होंने मिलकर जिस तरह जो घटिया स्तर का खाना यहाँ लोगों को उपलब्ध कराया तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। तो एक तरह से लोगों को जब ज़रूरत थी उस समय इन लोगों ने उनकी जेब काटने का काम किया। अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मोहल्ला सभा पर किताब लिखी थी, मोहल्ला क्लिनिक की व्याख्या करी थी। लेकिन उस समय जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मोहल्ला सभा, मोहल्ला क्लिनिक की, तो वो दूर दूर तक नज़र नहीं आए। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे शाहबाद डेयरी में, तो जिन गरीब लोगों के नाम पर जो है केजरीवाल अपनी राजनीति करते हैं, उन गरीब लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उनको ज़रूरत के समय उनके साथ नहीं खड़े थे। आज अगर पानी की आप बात करें, जिसको वो मॉडल के रूप में क्लेम करते हैं, यहाँ पर लोगों को या तो पानी आता नहीं है या गंदा पानी पीने को वो मजबूर हैं। और पहले 1-1 हफ्ते में पानी आता है और पानी आता भी है तो गंदा आता है। और अगर पानी आ भी जाता है तो उसकी निकासी का यहाँ कोई संसाधन नहीं है। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह से यहाँ जो पूर्व निगम पार्षद थे उपकार जी और यहाँ के जो विधायक थे रामचंद्र जी, उन्होंने मिलकर उसको भी ध्वस्त करके रखा और पूरे शाहबाद डेयरी को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया। तो मेरा ये कहना है, एक तरफ ये सरकार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का, और विशेष तौर से रोहिणी सी पे जहाँ इस चुनाव पे हमें भी लगाया हुआ है, तो मेरा सभी से निवेदन है रोहिणी सी 32N के निवासियों से कि हम 28 तारीख को सुबह 8 बजे अपने बूथ पर वोट डालने जाएं। जहाँ तक बात चुनाव के माहौल की है, तो मुझे आज 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए, और जिस तरह से शाहबाद डेयरी विशेष तौर से और सेक्टर 24, सेक्टर 25 और जो हमारी जे कॉलोनियाँ हैं, जो हमारे यहाँ पे श्रमिक हैं जो सुबह जाके शाम को अपना लौट के आते हैं, पूरी दैनिक काम करने वाले हैं, रोजी रोटी कमा के परिवार को चलाते हैं, उनमें एक बड़ा आक्रोश है ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इनको लेकर।
लोगों का कहना ये है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे ए ब्लॉक हो, बी ब्लॉक हो, सी ब्लॉक हो, चाहे ई ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, झुग्गियाँ हो, सब लोगों को जो एक सबसे बड़ा जो नाराज़गी है वो इस बात की है कि हमने जब 2017 में बसपा के निगम पार्षद को वोट देकर उपकार जी को हमने यहाँ निगम पार्षद बनाया, लेकिन उन्होंने जो क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए था, क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करी। उन्होंने तो अपना विकास किया, अपना विकास करते वो यहाँ छोड़ के यहाँ से भाग गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, वहाँ जाके टिकट मिल गई, वहाँ जाके विधायक बन गए, उनका विकास तो हुआ। बट साहबा डेरी के लोग, रोहिणी सी के लोग तो ठगे रह गए ना साहब। जो यहाँ के लोगों को जो सबसे बड़ा दुख है इस बात का कि जिनको हमने वोट दिया, ये विश्वास कर कर ये आने वाले समय में क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, वो तो यहाँ से भाग गए और वो अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। अपना तो उन्होंने विकास कर लिया, लेकिन यहाँ आज इसमें साहबा डेरी में साहब आप जाइए तो घुटनों तक पानी मिलेगा कुछ गलियों में। क्या बदतर हालत है, लाइट नहीं है, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह से यहाँ लोग, सड़कों की कोई सफाई नहीं है, पार्कों में कोई कहीं दूर तक नहीं है, नालियाँ भरी गई हैं, पानी आ जाता है तो घरों में घुस जाता है। लोगों में नाराज़गी नहीं, गुस्सा है, और वो गुस्सा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो 28 तारीख को नज़र आएगा आपको सामने। सर, जिस तरह आपने भी आरोप लगाए, हम भी अपने चैनल के हिसाब से यहाँ पे कुछ सर्वे कर रहे और लोगों से कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। भाई आपके यहाँ कितना विकास हुआ? मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें आपने बोली वो 90% सत्य है। हमने भी, और यहाँ के जो और भी उम्मीदवार हैं उनसे भी हमने बात की, उनका भी कहना वही, विधायक के ऊपर काफ़ी आरोप वही जनता के यहाँ पे लगा कि हमने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, हमने यहाँ पर बसपा के व्यक्ति को मौका दिया है, हमने यहाँ पर कांग्रेस के को बार बार जिताया, लेकिन एक बार हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को भी जिताकर ये कम से कम संदेश देना चाहते हैं कि देखते हैं कि वो क्या करेगा। तो मैं आपको नीचे की बात बता रहा हूँ, ग्राउंड पे जो बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को लोग जिताने के लिए मन बना चुके हैं और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक साल इनको भी जिताकर देखते हैं। हमने कांग्रेस को जिताया, आम आदमी को जिताया, बसपा को जिताया, और ये भरोसा कर रहे हैं कि नया लड़का है, ये अच्छा लड़का है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये आने वाले समाज में साहबा डेरी और रोहिणी सी सेक्टर 24-25 सबका विकास करेगा। सर, एक छोटा सा सवाल और, आप इस बात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत बारीकी से ले जाती है और आप इस टाइम रोहिणी एमसी में मौजूद हैं, क्या बारीकी से इस बात को ले जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो आप जानते हैं कि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 सीटें जीतने से सरकार पे कोई मतलब बहुत अंतर नहीं आता, वो एज इट इज चलती रहेगी। लेकिन ये 5 सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी पार्टी ने सब सीटों के ऊपर अपने प्रमुख लोगों को लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब पूरी दिल्ली के अंदर विकास हो तो साहबा डेरी में क्यों विकास नहीं होगा, सेक्टर 24 में क्यों विकास नहीं होगा, त्रिलोकपुरी में क्यों विकास नहीं हो, कल्याणपुरी में क्यों विकास नहीं हो? क्या ये जनता जो हमारे यहाँ की, क्या ये दिल्ली की जनता नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है कि इनके भी पार्क अच्छे सुंदर हों, इनकी भी नालियाँ साफ हो? आप बताइए, पूरी दिल्ली के अंदर, मैं तो जब यहाँ मैं आया और मुझे पता लगा कि पूरी दिल्ली में सीवर लाइन जो खुनाबाद जो अपनी अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनको छोड़ दें तो बाकी पूरी दिल्ली के अंदर सीवर लाइन है, यहाँ सीवर लाइन नहीं है साहब। कैसे लोग गुजारा करते हैं? साहबा डेरी वालों का क्या जुर्म है उनका कि उन्होंने कभी बसपा को जिताया, कभी कांग्रेस जिताया, कभी आम आदमी जिताया और सीवर लाइन तक नहीं है। जैसे पानी की भी बात करें, अगर साहबा की हम डेरी की, वहाँ पे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक आधा टैंकर कभी कभार आता है। जैसे दिल्ली सरकार का बिजली फ्री, पानी फ्री, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा ही नजर आता है। अब देखिए, बिजली पानी की पोल खुल चुकी